एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। जब सब ओर अंधेरा दिखे तो यह सत्संग जरूर सुन लीजिएगा। जो अभी हम सत्संग करने चल रहे हैं, जब जिंदगी में आपके चारों तरफ कुछ भी ना समझ में आए तो यह प्रवचन, यह कहानी, यह बात जरूर सुनिएगा, आपके जीवन में प्रकाश हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान से इस बात को सुनना और समझना। एक गुरु जी थे। गुरु जी का काम था शिष्यों को ज्ञान प्रदान करना। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जीवन में ज्ञान सब कोई बांटता है, लेकिन एक चीज जरूर और सीख लीजिए, ज्ञान के साथ साथ आप मुस्कान भी बांटना सीखें। खाली अकेले ज्ञान से काम, ज्ञान के साथ साथ आप मुस्कान भी बांटिए, हंसो और दूसरे को हंसाइए। इससे आपका जीवन सुखमय होगा। दोस्तों, तो गुरु जी थे, बहुत शिष्य थे, सब शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। बहुत शिष्यों को पढ़ाते पढ़ाते कई वर्षों बीत गए, लगभग 7 वर्ष बीत गए। तो विदा होकर के कुछ शिष्य गुरु जी से आज्ञा लिया और अपने घर को जाने लगे। तो गुरु जी ने एक शिष्य से बहुत अतिशय प्रेम करते थे। उसके विदा होते समय उन्होंने एक तोहफा दिया, और तोहफे में क्या दिया? एक दर्पण दिया, एक शीशा जिससे चेहरा देखा जाता था। वो दर्पण दिया, लेकिन गुरुजी उस समय यही बात कहे कि इस शीशे को, इस दर्पण को जिसके चेहरे के सामने रख दोगे, उसके मन की बात को आप पढ़ लोगे। ये आशीर्वाद दिया और ये दर्पण दिया कि जिसके सामने इस शीशे को, इस दर्पण को रखोगे, उसकी मन की बात आप जान लोगे, पढ़ लोगे। और यह साधना जीवन में करना, क्योंकि यह मन वह मन एक है, और एक प्राण दुई गात, और अपने जीव से जानिए और दूसरे जीव की बात। ठीक इसी प्रकार का शीशा था वो। तो शिष्य भी बहुत चालाक होते हैं। कभी कभी देखा गया है तो कि कौआ से कबेला चालाक होता। कौआ से कबेला चालाक होता। कबेला जो उसका बच्चा होता उसे कबेला कहते। एक बार कौआ समझावत रहा कि जब इंसान कहूँ जाया, घूमे टहरे, और देखा इंसान कि जब इंसान ढेला उठावे लागे मारे बर, उठावत देखा तो तू जल्दी से उड़ लिया। तो कबेला का कहत बा पिताश्री, और जब आदमी ढेलवा हथवा से पहले से लेके आवे तब का करब। तो दोस्तों, इसीलिए कौआ से कबेला ज़्यादा होशियार रहा। जब दर्पण देहन, ऐसे शिष्य जो है कि चालाक रहा, होशियार रहा। वो का काम करेस, जब दर्पण लेहेस और गुरु महाराज के दंडवत प्रणाम करेस, तो उस सब से पहले
उस शीशा गुरुआई महाराज के सामने करेस, मतलब गुरु महाराज के सामने जौन है कि शीशा करेस। और जब गुरु महाराज के सामने करेस तो उनके मन के सारी बात पढ़ ली। तो देखत बा कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो गुरुओं के अंदर झलकत बा। चलो का पढ़त बा शीशा में कि ये तो गुरु महाराजों के अंदर झलकत बा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों चोर। तो जोन गुरु महाराज से हम इतना दिन शिक्षा ले, ये चीज़ें गुरु महाराज के अंदर भी झलक रही है। लेकिन गुरु से विदा होत रहा, 7 वर्ष सीखे रहा, मर्यादा बस कुछ कहे से नहीं, लेकिन जान समझ के और जौन है कि चल दे, शीशा लेके चल दे। अब उस शीशा करेस का जाते जाते रास्ते में एक मित्र मिला तो मित्र के सामने ऐसे हुक सामने शीशा करेस। जब वो करे सामने चेहरा के सामने करेस तो देखे तो हुक चेहरा के अंदर जवन बात रहा सब पढ़ ले। देखत बा कि हु के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इहू के अंदर बसा है, ईर्षा जलन इहू के अंदर बसिया, निंदा बुराई इहू के अंदर बसिया। लेकिन कहे से नहीं, सिर्फ समझे से। समझे के बाद अपने घर पहुंचा। ध्यान रखा, कहानी हमेशा जवन कुछ कहा सब आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर है कहानी। स्वयं के पर समझे की कोशिश करें। जब घर पहुंचा तो ओकर भाई मिला, बड़ा भाई, और बड़ा भाई के सामने शीशा करे तो उहू मौका दिखात बा। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा जलन निंदा बुराई उहू में सब झलकत बा। तो वो काफ़ी हैरान बा कि शीशा गुरु महाराज दे यहाँ जहन के सामने करी तो वही में सब बुराइया उस सब में दिखा दिया है। तो वो गवा अपने पिता के सामने लगे। जब अपने पिता के सामने शीशा करे तो देखा वो ओकरे पिता के अंदर वही चीज देखा वो काम क्रोध लोभ मोह सारी बुराइयां ईर्षा वह पढ़ लेस कि ये तो हमारे पिताजी के अंदर बा। कहे अजीब दुनिया है, जहन के सामने कहे तो सब में ये शीशा बतावत है। ओकरे बाद कहे कि हमार महतारी हमका तो बहुत मानत। अब आज अपनी माँ के पास हम इस शीशा करब। वो गवा सुबह सुबह अपने माँ के दंडवत प्रणाम करे तो वो शीशा धीरे से अपने महतारी के सामने करे तो देखत बा को उसकी माँ के अंदर भी वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष निंदा बुराई ये सब उसके अंदर झलक रहा है शीशे में। तो वो बड़ा परेशान भा। जहाँ 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 चेक करे सबके अंदर वो सारी कमियाँ, सबके अंदर वो सारी कमियाँ दिखाई पड़े। तो वो सोचेस कि या विधाता या परमात्मा भगवान दुनिया कैसे बनाए हैं, सबके अंदर ये चीज़ें है जो है कि। तो बड़ा परेशान भा, बड़ा हैरान भा। तो कहे सब बहुत चेक करेस, लेकिन एकरे बाद वो कहे सब हमेशा तंग आई गए। जहाँ शीशा हम दिखाई था वही में काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा निंदा सब के अंदर हमका खराबी झलकत बा। एक रहस्य सब हम गुरु महाराज के लगे जाई, एक रहस्य पूछी। वो गवा 3-4 साल के बाद हैरान परेशान के बाद 4 बरिस बीत गए करते समझते 4 साल गुजर गए। जब 4 साल गुजर गया, 4 साल के बाद जब फिर गुरु महाराज के पास गए दंडवत प्रणाम करे और कहेस गुरु जी जवन आप शीशा दे दे यहाँ, इस शीशा
जेकरे सामने करी था, उही के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, जलन, द्वेष, निंदा सब के अंदर हमका यही झलका था। गुरु जी कहें कि ई शीशा हम तोका सिर्फ तोहका देखा बड़े देहे रहे हैं। गुरु जी का काम करें, उस शीशा ओकरे हाथे से लेहन और ओकरी तरफ कई देहन। कहे नहीं हमें तू कहूँ आपन मुँह देखे है? कहें नहीं गुरु जी, आपका एक बात हम यही देखे कि आप कह रहे हैं जेकरे सामने करबे सब पढ़ लेबे, तो हम हमेशा दूसरे के सामने ही शीशा करे, लेकिन अपने सामने तो कभाऊँ इस शीशा नहीं करे। कहें मूर्ख बालक, यही मैंने तुमको विदा होने ते समय मैंने यही तोहफा दिया था कि इस शीशा से आप अपना चेहरा देखना, अपनी कमियों को पढ़ना और अपनी कमियों को दूर करना। पूरा संसार गुण और दोष से मिला हुआ है, पूरी सृष्टि गुण दोष से सनी हुई है, गुण दोष से बनी हुई है। जिंदगी में मैंने अपनी तरफ तो नहीं देखा, कहा मैंने सिर्फ ये तोहफा सिर्फ आपके लिए दिया था कि यह चीज़ आप चेहरे को देखें और अपने मन के अपनी कमियों को जानें और पढ़ें और इसे सुधारें, और आप अपने जीवन में उसको दूसरे के सामने देखते थे, दूसरे के सामने चेहरे को पढ़ते थे, दूसरे की मन की बातों को जानते थे। तो जीवन में गुरु जी ने आपको जो कुछ दिया है वो चीज़ें आपके लिए दी गई है। किसके लिए दी गई है? स्वयं के लिए दी गई है। उस शीशे को स्वयं देखिए, और जो चीज़ें दी गई हैं आप उस चीज़ों से दूसरे का प्रयोग करते हैं। उस चीज़ों पर कोई बीमार होता है उस पर प्रयोग करते हैं, किसी दिक्कत परेशानियों में रहते हैं उस पर उस मंत्र का प्रयोग करते हो। वो चीज़ें सिर्फ आपको अपने लिए दी गई है, ना कि वो चीज़ें दूसरे को लिए दी गई है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी कमियों को खोजिए और अपनी कमियों को दूर करिए। जीवन में चारों तरफ आपके अंधेरा हो, लेकिन यह बात जानिए कि ज़रूरत है जीवन में अपने झोले को टटोलना। सब कुछ तुम्हारे पास है। जो जैसे मैंने कभी बताया है सत्संग में कि पत्थर की मूर्ति में भगवान पहले से रहते हैं, उसमें कारीगर मूर्ति को नहीं बनाता है। भगवान, एक बालक मूर्तिकार से पूछा कि क्या बाबा आप इसमें भगवान को बनाते हैं मूर्ति में? तो मूर्तिकार कहा नहीं बच्चा, मैंने इसमें भगवान को नहीं बनाते, इसमें पहले से भगवान मौजूद हैं, जिससे इनकी आँखें नहीं दिखाई पड़ रही। हम वो पत्थर को, कुछ पत्थर इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, कुछ पत्थर इसमें ज़्यादा जुड़ गए हैं। हम अपनी छीनी हथौड़ी से उसको मार करके, उसको ठोक करके निकालते हैं तो आँख दिखने लगती है, कान दिखने लगता है, मुंह दिखने लगता है, नाक दिखने लगता है। इसमें भगवान पहले से मौजूद हैं इस पत्थर में। हम पत्थर की मूर्ति में भगवान की मूर्ति नहीं बनाते। कुछ पत्थर ज़्यादा हो गए, कुछ आवरण इसमें आ गया है, उसी को मार मार करके ठोक करके उसको हम निकाल देते हैं तो भगवान की प्रतिमा। इसी तरह से हमारे तुम्हारे जिंदगी में कुछ ज़्यादा आवरण आ चुका है, कुछ माया का आवरण हमारे तुम्हारे जीवन में आ गया है। उसी को हम छेनी हथौड़ी से मार कर निकाल देंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे।
आप अपने को समझ जाएंगे तो गुरु महाराज के दिए हुए ज्ञान को आप अपने जीवन में उस ज्ञान से आप अपने को समझिए। और गलतियां कहाँ होती है कि उस ज्ञान से आप दूसरे को समझने लगते हैं, उस ज्ञान से गुरु भाई को समझने लगते हैं, उस ज्ञान से भगवान को समझने की कोशिश, उसी ज्ञान से आप गुरु महाराज को भी समझते हैं। गुरु महाराज ने उस शीशे को तुम्हारे लिए दिया है, ना कि गुरु के लिए, ना कि जमाने के लिए, ना कि दूसरों की जात पड़ताल। उस शीशे को आप अपनी तरफ दी, उस गुरु महाराज के ज्ञान रूपी दर्पण को, जो गुरु ने ज्ञान दिया उसमें अपने को जांच परख कीजिए। अपने को जांच परख करने के बाद आप अपने को शुद्ध करिए, और शुद्ध करेंगे तो एक दिन आप शुद्ध सच्चिदानंद के समान हो जाएंगे। तो उस शीशे को, उस ज्ञान रूपी दर्पण को, उस शीशे को आप दूसरे पर प्रयोग ना करके लौट करके, गुरुजी ने जब उसे वापस उस शीशे को दिखा कि क्या देखिए तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, बुराई ये झलक रही है कि नहीं झलक रही है। तो जब उसने शीशे को, वह लड़का जब उस शीशे को देखा तो जो बीमारियां, जो दिक्कतें वहाँ पे थी, वही सारी बीमारी उसके अंदर भी थी। कहा बेटा इससे अपनी कमियों को दूर कीजिए। इस सृष्टि में गुण दोष से ईश्वर ने इसको बनाया है। अपनी कमियों को जानिए और अपने इससे दूर कीजिए। तो दोस्तों, यह सत्संग कहने का मतलब, यह कहानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब आप अपने जीवन में किसी भी झंझट में, किसी भी दिक्कत में, चारों तरफ आपके अंधेरा हो, तो आप सबसे पहले दूसरे की कमी को मत देखें। कहीं किसी काम में तो सिर्फ आपकी ही कमी होती है दोस्तों। उसमें सिर्फ आप अपनी कमियों को खोजिए और उससे सुधार कीजिए, और सुधर जाएंगे पूर्ण रूपेण तो आप शुद्ध सच्चिदानंद में आप प्रवेश कर जाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।